आदाब, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। स्वागत है आपका नॉर्थ एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं उत्तर भारत की खबरें। शुरुआत करते हैं राजस्थान की इस बड़ी खबर के साथ। राजस्थान की सभी राज्यों से लगी हुई सीमाएं सील कर दी गई हैं। टोल टैक्स बूथों पर भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाने के आदेश दिए गए हैं। गृह विभाग ने जारी किए ये बड़े आदेश। अचानक आए इस आदेश से प्रशासन में मचा हड़कंप। अब खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिशा निर्देश पर आसनसोल मेयर जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में पूरे कुल्टी क्षेत्र में पीने के पानी का समाधान हो गया है। लगातार पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे कुल्टी क्षेत्र के लोगों के लिए मेयर जितेंद्र तिवारी ने चिनकुरी स्थित वाटर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुल्टी के लोगों से जो वादा किया था उसे पूरा किया। साथ ही उन्होंने आसनसोल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो को भी आड़े हाथों लिया कि उन्हें जनता की कोई परेशानी दिखाई नहीं देती है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसंवाद वर्चुअल रैली के जरिए चुनावी बिगुल बजा दिया है। इस दौरान अमित शाह ने मोदी सरकार 2 की उपलब्धियां गिनाते हुए राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। अपने भाषण में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर CAA, राजनीतिक हिंसा और प्रवासी मजदूरों जैसे कई अहम मुद्दों पर निशाना साधा। खबर आसाम से। तिनसुकिया जिले के बागजान के तेल क्षेत्र में भयानक विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद तेल के क्षेत्र में भयानक आग लग गई। बीती 27 मई से यहां लगातार गैस का रिसाव हो रहा है तथा सिंगापुर से आए विशेषज्ञों के सामने ही धमाका हुआ। कई किलोमीटर दूर से ही आग और धुआं दिखाई दे रहा है। आसाम के गोलपाड़ा जिले के बालोदमारी के अनिचुर रहमान घूमर आज सुबह टेलीफोन से बिजली का करंट लगने से बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें ग्वालपाड़ा के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद से इलाके में शोक की लहर है। वहीं आसाम के दरंग जिले के धुला थाने के अंतर्गत खाटनिया पारा गांव में इस्लाम नाम के एक 8 साल के बच्चे की गांव के तालाब में ही नहाते समय डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। खबर राजस्थान से। राजस्थान धौलपुर में एक अजीब वाकया सामने आया जब चोरों ने इंसानियत दिखाई और चोरी किया हुआ सामान वापस रख दिया। थाना कोतवाली शहर के इलाके में चोरों ने रात को शहर के भारद्वाज मार्केट से ट्रैक्टर ट्रॉली में कूलर चुराकर ले गए, जिससे दूसरी रात को दोनों चोर ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर वापस दुकान के सामने रख गए। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। चोरों द्वारा की गई चोरी एवं उसे वापस मालिक के पास पहुंचाना शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उधर पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालकर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। खबर बिहार से। बिहार में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 208 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 5455 हो गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। प्रदेश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर अब 34 हो गई है। मरने वालों में औरंगाबाद के दरोगा भी शामिल हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 2770 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बेगूसराय जिले में एक तरफ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मंसूर चक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहने पर कांग्रेस नेता बालेश्वर महतो ने अस्पताल में ताला लगा दिया। उनका कहना है कि यहां की लचर व्यवस्था के चलते आसपास के लोगों को इलाज कराने में काफी परेशानी हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह से कोरोना वायरस जैसी बीमारी पूरे जिले भर में फैल रही है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं, मगर सरकारी अस्पताल ने बीमार लोगों की कमर ही तोड़ दी है। बिहार में AIMIM कई पार्टी से गठबंधन कर 22 जिलों के 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने यह जानकारी दी। खबर छत्तीसगढ़ से। अजीत जोगी के बेहद करीबी ज्ञानेंद्र उपाध्याय कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अजीत जोगी के बेहद खास कहे जाने वाले ज्ञानेंद्र विधायक प्रतिनिधि भी रहे हैं और अजीत जोगी के चुनाव संचालन का पूरा जिम्मा संभालते थे। अजीत जोगी के निधन के 10 दिन बाद ही उन्होंने जोगी कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। ज्ञानेंद्र उपाध्याय 1980 से सक्रिय राजनीति में हैं। खबर उत्तर प्रदेश से।
दलितों, पिछड़ों और गरीबों के ऊपर नहीं रुक रहा अत्याचार, बल्कि इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ऐसा ही एक मामला विधानसभा क्षेत्र गोसाईगंज के ग्राम पंचायत ग्यासपुर में सामने आया, जहां बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा महासचिव संजय भारती पर 8 जून की रात जानलेवा हमला किया गया, जिसमें संजय भारती को गंभीर चोटें आई हैं और उनके दोनों पैर तोड़ दिए गए। बसपा नेताओं ने इसे उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर किया गया हमला बताया है और घटना की निंदा करते हुए मांग की है कि हमलावरों के प्रति कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 25 जिलों में एक साथ कई जगह नौकरी कर रही असली अनामिका शुक्ला को अभी तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। गोंडा जिले से सामने आई अनामिका शुक्ला अपने शैक्षिक प्रपत्रों के साथ बीएसए के सामने पेश हुई। बीएसए ने सारे प्रपत्रों को लेकर अनामिका को कोतवाली भेजा। गोंडा के भुलईडीह की रहने वाली है अनामिका के कागजों को गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। असली अनामिका शुक्ला आज भी बेरोजगार है और अब उसने नगर कोतवाली में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई है। अलीगढ़ में बुद्ध शिक्षा प्रसार समिति ने बौद्धाचार्य शांति स्वरूप के निधन पर एक शोक सभा आयोजित की, जिसमें उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों को याद किया गया। बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे लेखक, सामाजिक चिंतन, चित्रकार, संपादक व सम्यक प्रकाशन के संस्थापक थे तथा भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे थे। विगत 6 जून को कोविड-19 के संक्रमण के चलते दिल्ली में उनका निधन हो गया था। शोक सभा में शीला गौतम, अतुल बौद्ध, श्रीकांत, राहुल गौतम व आरएस आघात ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नॉर्थ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। पूजा सिंह को दीजिए इजाजत। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए 4TV न्यूज के साथ।